हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। बेटा कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हार्ट के चैम्बर्स को एंड हार्ट के सेप्टम्स को। जो सेप्टम्स हार्ट के चैम्बर्स को एक दूसरे से सेपरेट करने में मदद करते हैं। क्लियर? तो चलिए कल के लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आज के लेक्चर पे अपने फोकस करेंगे। देखिए बेटा, कल आपको बताया था कि ह्यूमन हार्ट के पास टोटल कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 चैम्बर्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं एंड 2 चैम्बर्स नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा जो चैम्बर्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं उनको हमने क्या बताया था? एट्रियम। एंड जो चैम्बर्स नीचे प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। So this is the left side of heart and this is the right side of heart. तो ये दोनों chambers जो present हैं, these are on the left side and these 2 chambers are present on the right side. Clear? अब क्योंकि बेटा ये जो chamber है ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है एंड अपर पोर्शन पे प्रेजेंट है, दैट इज वाई दिस चैम्बर इज कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियम। एंड ये चैम्बर क्योंकि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है एंड लोअर साइड में प्रेजेंट है, that is why this chamber is called as left ventricle. अब बेटा क्योंकि ये जो चैम्बर है राइट साइड में प्रेजेंट है और अपर साइड में प्रेजेंट है, that is why this chamber is called as right atrium. एंड बेटा ये चैम्बर लेफ्ट साइड राइट साइड में प्रेजेंट है और नीचे की तरफ प्रेजेंट है, that is why this chamber is called as right ventricle. क्लियर? तो टोटल कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर बेटा हमने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में कि ये चारों चैम्बर्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेप्टम। देखो बेटा, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम। राइट एंड लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करने वाला जो ये सेप्टम है इसका नाम होता है बेटा इंटर एट्रियल सेप्टम। क्लियर? एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले सेप्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एंड दीज 2 आर एट्रियम एंड दीज 2 आर वेंट्रिकल्स। एट्रियम्स को वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाला जो ये सेप्टम है इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो ये हमने कल के लेक्चर में बेटा डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट की वॉल की लेयर्स को। तो हार्ट की वॉल की लेयर्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग समझेंगे कि जो हमारा हार्ट है इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द मीडियस्टाइनम व्हिच इज सिचुएटेड इन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट लंग। तो बेटा मीडियस्टाइनम में जो हमारा हार्ट है इसको सराउंड करके रखता है एक टिश्यू, एक सैक, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल सैक। तो सबसे पहले हम लोग पेरिकार्डियल सैक को डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो फॉर द लेयर्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द हार्ट। तो बेसिकली जो पेरिकार्डियम है ये 2 तरह के टिश्यू से मिलके बनता है। वन इज द फाइब्रस टिश्यू एंड अदर इज द सीरस टिश्यू। तो मैं लिखता हूं पहले इस बात को कि जो पेरिकार्डियम है बेटा पेरिकार्डियम ये 2 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होता है। वन इज द fibrous pericardium and other is the serous pericardium. Clear? Pericardium is differentiated into 2 layers, fibrous pericardium and serous pericardium. Then this serous pericardium is further differentiated into 2 layers. One is the parietal pericardium and other is the visceral pericardium. तो इसको भी मेंशन करते हैं। Serous pericardium is further differentiated into 2 layers. One is parietal pericardium and other is visceral pericardium. तो ये जो पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम होता है बेटा, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी या फ्लूइड फिल्ड सैक या फ्लूइड फिल्ड स्पेस प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियल जो स्पेस है या पेरिकार्डियल जो सैक है वो पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए डायग्राम से समझते हैं जो आपको भी बताया गया है।
What is pericardium? Pericardium is the sac which surround the human heart and protect the human heart. तो चलिए पेरिकार्डियम को ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले हम लोग पेरिकार्डियम में फाइब्रस पेरिकार्डियम को ड्रॉ करेंगे. एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम इज प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट साइड. This is fibrous pericardium. This is fibrous pericardium. इसको लेबल करते हैं. फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाद आपको बताया नेक्स्ट क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, सीरस पेरिकार्डियम. तो सीरस पेरिकार्डियम को ड्रॉ करते हैं. दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज सीरस पेरिकार्डियम. और इस सीरस पेरिकार्डियम को भी हमने कितने पार्ट में डिफरेंशिएट किया था बेटा, पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम. तो जो पैराइटल पेरिकार्डियम होता है इट इज इन कांटेक्ट विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम. सो दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम. और फाइब्रस पेरिकार्डियम के कांटेक्ट में जो लेयर है हमारे सीरस पेरिकार्डियम की, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम. सो दिस इज पैराइटल पेरिकार्डियम. क्लियर? दिस इज सीरस पेरिकार्डियम. सीरस पेरिकार्डियम की वो लेयर जो किसके कांटेक्ट में है, फाइब्रस पेरिकार्डियम के कांटेक्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम. सो दिस इज पैराइटल पेरिकार्डियम. एंड दिस लेयर of the serous pericardium which is in contact with the heart, this layer is called as visceral pericardium. Visceral pericardium. This layer is called as visceral pericardium. क्लियर? देखिए अभी तक आपको क्या बताया गया, आपको बताया गया कि जो ह्यूमन हार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज लोकेटेड इन द मीडियस्टाइनम. और हार्ट सराउंड रहता है किससे, पेरिकार्डियम से. एंड पेरिकार्डियम दो तरह के टिश्यू से मिलकर बनता है. वन इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड अदर इज द सीरस पेरिकार्डियम. सीरस पेरिकार्डियम फिर दो लेयर में डिवाइड रहता है. आउटर वन इज द पैराइटल पेरिकार्डियम एंड अदर वन इज द विसरल पेरिकार्डियम. एंड विसरल पेरिकार्डियम इज इन कॉन्टेक्ट विद द हार्ट एंड पैराइटल पेरिकार्डियम इज इन कॉन्टेक्ट विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम. फिर आपको बताया गया है कि जो पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम है, इसके बीच में ये क्या प्रेजेंट है, एक स्पेस प्रेजेंट है. दिस इज द स्पेस विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम. और इस स्पेस के अंदर क्या भरा होता है बेटा, इस स्पेस के अंदर भरा होता है एक फ्लूइड, जिस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट का फ्रिक्शनलेस मूवमेंट कराता है और हार्ट को मैकेनिकल इंजरी से भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. तो ये क्या है बेटा, दिस इज पेरिकार्डियल सैक. Pericardial sac. And in this pericardial sac about 15 to 50 ml fluid is filled, which is called as pericardial fluid. और pericardial fluid क्या करता है बेटा, it protects our heart from the mechanical injury and allows the frictionless movement of our heart. Clear? So this is about the pericardium. और पेरिकार्डियम के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल सैक which is present in between the parietal pericardium and visceral pericardium. Clear? तो this is about pericardium. अब हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट की
वॉल की लेयर्स को। तो बेसिकली जो ह्यूमन हार्ट है उसकी जो वॉल है इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। वन इज द आउटर मोस्ट लेयर, देन मिडल लेयर, देन इनर मोस्ट लेयर। तो चलिए पहले इस डायग्राम में हम लोग हार्ट की तीनों लेयर्स को वॉल की तीनों लेयर्स को ड्रॉ करते हैं, देन उनको हम समझते हैं। बेटा देखिए, एक लेयर हार्ट की सबसे बाहर प्रेजेंट है, दिस वन, दिस इज द outermost layer of the wall of the human heart, and this layer is called as epicardium. This layer is called as epicardium. Epicardium. ठीक है, this is the outermost layer of the wall of the heart. Then when we move from outside to the inside, जो नेक्स्ट लेयर आएगी हार्ट की वॉल की, जो नेक्स्ट लेयर आएगी उसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम, एंड इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। तो हम लोग मायोकार्डियम को ड्रॉ करते हैं। दिस इज बेसिकली मायोकार्डियम, and it is made up of cardiac muscle. और यही वो लेयर है जो हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। दिस इज मायोकार्डियम, this is myocardium, clear? And this one, which is in direct contact with the chambers of the heart, this layer is called as endocardium. So this is endocardium, एंडोकार्डियम, क्लियर? तो हमने बताया आपको कि हार्ट की जो वॉल है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिकार्डियम, देन द मिडल मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम, एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स विच helps in the contraction of the heart for the pumping action, clear? Then the innermost layer of the wall of the heart is endocardium, clear? अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एपिकार्डियम। देखो बेटा, अभी हमने पेरिकार्डियम को डिस्कस किया था। पेरिकार्डियम की हमने 3 लेयर्स को डिस्कस किया था। बेसिकली हमने पेरिकार्डियम को 2 लेयर्स में हमने डिवाइड किया था, डिफरेंशिएट किया था। वन इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम, दिस वन, एंड अदर इज दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, एंड अदर वन इज द सीरस पेरिकार्डियम। इस सीरस पेरिकार्डियम को भी हमने 2 लेयर्स में डिफरेंशिएट किया था। आउटर वन इज द पैराइटल पेरिकार्डियम, एंड इनर वन इज द विसरल पेरिकार्डियम। तो बेटा ये जो विसरल पेरिकार्डियम होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। तो एपिकार्डियम का दूसरा नाम क्या बेटा, विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, क्लियर? So these are the layers of the walls of the heart, and 3 layers. Number 1, outer one, epicardium or visceral pericardium, then myocardium, then endocardium, clear? हमने भी डिस्कस किया पेरिकार्डियल सैक को, जो कि सराउंड करके रखता है हमारे हार्ट को, ताकि उसको मैकेनिकल इंजरी से क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। देखिए इसको मैं लेक्चर को समराइज कर रहा हूं। अभी हम लोग इन सारी की सारी लेयर्स को ड्रॉ करेंगे और एक डिटेल्ड क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी बिल्ड करेंगे। चलिए सबसे बाहर से हम लोग ड्रॉ करेंगे। अगर हम पेरिकार्डियम और हार्ट की
वॉल की इन तीनों लेयर्स को एक साथ ड्रॉ करें तो सबसे बाहर जो प्रेजेंट है स्ट्रक्चर दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम. तो दिस लेयर इज फाइब्रस पेरिकार्डियम. दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम. This is fibrous pericardium and this is the outermost layer which protects the heart. And when we move from outside to inside, next layer of pericardium is called as parietal pericardium. So this one is parietal पेरिकार्डियम. और अंदर की तरफ मूव करें तो फिर क्या आती है बेटा, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल सैक. एंड ऑन द इनर साइड हमारे पास एक और पेरिकार्डियम की लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम या फिर एपिकार्डियम. So this is visceral pericardium, visceral pericardium और epicardium. एंड इस विसरल पेरिकार्डियम एंड पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में ये क्या प्रेजेंट है बेटा, एक स्पेस प्रेजेंट है, एक कैविटी प्रेजेंट है, एक सैक प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल सैक. फिर अगर हम अंदर की तरफ मूव करें देन हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एक मस्कुलर टिश्यू जो कार्डियक मसल से मिलके बना है. एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम. This is called as myocardium. और मायोकार्डियम से अगर हम अंदर की तरफ मूव करें तो हमारे पास एक और लेयर प्रेजेंट होती है जो डायरेक्ट हार्ट के कांटेक्ट में होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम. सो दिस इज एंडोकार्डियम. क्लियर, दिस वन इज एंडोकार्डियम. तो हमने हार्ट की वॉल की लेयर्स को समझा. हार्ट के पास जो वॉल है उसकी टोटल 3 लेयर्स होती हैं. आउटर मोस्ट इज द एपिकार्डियम विच इज ऑल्सो नोन एज विसरल पेरिकार्डियम. देन व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द इनसाइड we have another layer which is called as myocardium, and myocardium is the middle layer of the wall of the heart, and innermost layer of the wall of the heart is endocardium. So this is endocardium. फिर हमने पूरा इन हार्ट की वॉल्स की लेयर्स को और पेरिकार्डियम को एक साथ डिस्कस किया. तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे तो सबसे पहले जो वॉल हमें मिलेगी या लेयर हमें मिलेगी दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम. देन व्हेन वी मूव टुवर्ड्स इनसाइड देन पैराइटल पेरिकार्डियम, देन पैराइटल पेरिकार्डियम, देन उसके बाद विसरल पेरिकार्डियम. एंड पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम के बीच में क्या है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल सैक विच कंटेन्स पेरिकार्डियल फ्लूइड. फिर दिस वन इज विसरल पेरिकार्डियम. विसरल पेरिकार्डियम को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम भी बोलते हैं. एंड विसरल पेरिकार्डियम के नेक्स्ट जो लेयर है हमारे वॉल की हार्ट की दैट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. एंड देन एंडोकार्डियम विच इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट. तो बेटा आज हमने डिस्कस किया पेरिकार्डियम को एंड हार्ट की वॉल की लेयर्स को. So this is all about today's lecture.